Welcome back, students. Students, as you know that we are discussing about force, work, and energy. And in our previous class, I had told you about work. मैंने आप लोगों को work के बारे में बताया था. That work is said to be done only if a body moves in the direction of applied force. यानी कार्य किया गया तभी मान्य होता है जब कोई भी बॉडी लगाए हुए फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है. अंडरस्टैंड? सो वी विल मूव अहेड विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज एनर्जी. एनर्जी क्या होती है बेटा? लेट्स सी हियर. एनर्जी मीन्स द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी का मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी बोलते हैं. एंड फॉर दैट वी शुड ईट प्रॉपर फूड. प्रॉपर फूड मीन्स हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट. अंडरस्टैंड? टू ऑब्टेन एनर्जी. नेक्स्ट थिंग, यदि हम एनर्जी को कैटेगराइज करें बेटा, देन वी कैन ईजिली कैटेगराइज इट इनटू टू फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. लेट्स सी अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सो सिंपली हम ये कह सकते हैं बेटा, द एनर्जी दैट कैन बी रिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी ऐसी एनर्जी जो कि समय के दौरान ही कुछ समय में, कुछ टाइम इंटरवल में रिन्यू हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मलेस टू एनवायरमेंट. यानी हमारे एनवायरमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान, कोई भी हानि नहीं पहुंचती है. अंडरस्टैंड? सम टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज आर सोलर एनर्जी, wind energy, geothermal energy, water energy. Understand? Now come to the next point, that is non-renewable energy. Similarly, जैसा हमने renewable energy के बारे में पढ़ा कि energy that can be renewed, लेकिन यहाँ पे क्या है? non-renewable energy में उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे energy that can't be renewed over a period of time. मीन्स ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी वॉट एवर वी ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स को बर्न करके जो भी एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लॉ है बेटा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यानी कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो कर क्या सकते हैं एनर्जी का बेटा? वी कैन ओनली चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यानी हम इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Understand? So students, as I had told you that we can convert energy into one form to another form. यानी एनर्जी को, ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. So let's see about forms of energy. And the first one is mechanical energy. Here we can see that energy possessed by a body due to its position or motion. यानी किसी भी बॉडी की पोजीशन या मोशन द्वारा प्रोड्यूस की गई जो एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी. लेट्स सी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं. सो एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन. यानी किसी भी बॉडी की पोजीशन के द्वारा जो, या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी possessed बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और
a stone kept on the top of a building. Understand? कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है या फिर कोई एक स्टोन है जो कि बिल्डिंग के टॉप पे रखा हुआ है, तो वॉट एवर द एनर्जी इट पजेस, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. अंडरस्टैंड? लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा कि एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी किसी बॉडी के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉल और फ्लोइंग वाटर. सिंपली बेटा हम समझ सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो लार्ज डैम्स होते हैं वहाँ पे वाटर जो होता है उसको स्टोर किया जाता है. तो जो स्टोर्ड वाटर होता है इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बेटा जब वाटर जो स्टोर होता है डैम्स में, इट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. एक हाइट से जब ये वाटर फॉल करने लगता है, देन the potential energy gets converted into kinetic energy. Understand? So students, this is all for today's class, and in our coming classes we will discuss about some more forms of energies. Okay, so thank you and have a nice time to you all.